अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फिज़ा मीर और एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूं। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जिया खान ने कमेंट किया था और रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला डिज़ाइन बनाना सिखाएं और इस तरह के बाजू लगाना सिखाएं, उन्हें बहुत पसंद है। तो लीजिए, जिया खान वीडियो हाजिर है। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। अब आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हाँ जी व्यूवर्स, आज हम ये वाला कुर्ता बनाना सीखेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर सिलाई करेंगे, लेकिन सिलाई में मैं सिर्फ इसके बाजू अटैच करना सिखाऊंगी, क्योंकि बाजुओं के अलावा इसको वैसे ही सिलाई करना है जैसे आप सिंपल कमीज को सिलाई करते हैं। तो बातों को यहीं पे ख़त्म करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेडीज कुर्ता बनाने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। ये वाला पार्ट फ्रंट साइड के लिए है, ये बैक साइड के लिए और ये बाजुओं के लिए। कुर्ते की कटिंग करने के लिए हम इस शर्ट का माप लेंगे। इसके चाक और बाजुओं पे अंदर वाली साइड पे अलग से कपड़ा लगा हुआ है। तो अभी जो कुर्ता हम बनाने जा रहे हैं उस कुर्ते के चाक और बाजुओं पे भी मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी अंदर वाली साइड पे। मैं ये सिर्फ डिजाइनिंग और अपनी पसंद की वजह से ऐसे लगा रही हूँ। आप चाहो तो सिंपल कमीज की तरह इसको अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं चाक और बाजुओं वाली जगह से। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रंट, बैक और बाजुओं के लिए कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। अब हम बैक साइड वाले कपड़े को फैला लेंगे और इस शर्ट को यूज करते हुए घेर के लिए माप लेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। घेर मापने के बाद नीचे वाले कपड़े को दोनों साइड से आधा आधा इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। ये मैंने दोनों साइड पे आधा इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने अंदर वाली साइड पे अलग से कपड़ा लगाना है। तो अगर आप यहाँ पर अलग से कपड़ा नहीं लगाना चाहती, आप इसी कपड़े को फोल्ड करना चाहती हैं, तो आप यहाँ पर आधे इंच की बजाय 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगी। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फालतू कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। जिस तरह से कुर्ते की बैक साइड के लिए हमने कपड़े का घेर माप के उसको फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से हम फ्रंट साइड के लिए भी कपड़े को मेजर करके उससे एक्स्ट्रा कपड़ा अलग कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई मेजर कर लेंगे और लंबाई मेजर करने के लिए हम कमीज को यहाँ से शोल्डर वाली जगह से लेके घेर तक इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी लंबाई मेजर कर लेंगे। नीचे वाली साइड से अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे और शोल्डर वाली साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, जो कि सिलाई के अंदर आ जाएगा। और आधा इंच यहाँ से कपड़ा छोड़ के बाकी के कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास पुरानी वाली शर्ट है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद कपड़े के ऊपर रख लेंगे। अब जिस जगह पे कमीज के चाक खत्म हो रहे हैं उसी जगह पे हम कुर्ते के चाक के लिए छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर ऊपर वाली साइड से कटिंग करेंगे। ऊपर वाली साइड पे सबसे पहले हम यहाँ पर दरमियान में छोटा सा कट लगा लेंगे मिड पॉइंट को वाज़ा करने के लिए। ये जो कमीज है इसका गला थोड़ा सा खुला है, लेकिन जो कुर्ता हम बनाने लगे हैं उसका गला खुला नहीं रखेंगे, इसलिए हम इसके गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमीज का तीरा यहाँ तक आ रहा है तो इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई आएगी। ये हमने सिलाई के लिए निशान लगाया है। अब हम कमीज को उठा लेंगे और ये जो आर्म होल वाली जगह है यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ के हम मेजर कर लेंगे और फिर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रा करके दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से गले से लेके आर्म होल तक थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे कंधे वाली जगह पे
और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हम कुर्ता बना रहे हैं तो फिटिंग वाली जगह से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी हमने, बल्कि 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के छोटा सा कट लगा लेंगे यहाँ पर, और फिटिंग वाली जगह से बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी इसकी। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और बाजुओं की कटिंग करेंगे। बाजुओं की कटिंग के लिए हम सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये वाली कमीज के बाजू थोड़े से लंबे हैं, लेकिन कुर्ते के बाजू हम इससे थोड़े छोटे रखेंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इतनी हमें तैयार लंबाई चाहिए इनकी। अब हम इसकी लंबाई माप लेंगे आर्म होल से लेके एंड तक, और दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। 1/2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ के हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, बल्कि लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद कटिंग कर लेंगे। बाजुओं के लिए कपड़े के दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लिया है। कपड़े के ऊपर जो प्रिंटेड फूल बने हुए हैं उनका रुख देख के हम इनको रखेंगे, यानी कि नीचे वाले कपड़े के फूल इस तरफ हैं तो ऊपर वाले भी इस तरफ होने चाहिए। और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के हम अलग कर लेंगे। एक दफ़ा फिर बाजुओं की लेंथ को चेक कर लेते हैं। लेंथ बिल्कुल ठीक है। 1/2 इंच कपड़ा यहाँ से सिलाई में आ जाएगा और 1/2 इंच ही यहाँ से। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ से इसकी मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके माप लेंगे और यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस साइड को हम शोल्डर के साथ अटैच करेंगे और ये जो दूसरी साइड है यहाँ से भी मेजर कर लेंगे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको तंग रख रही हूँ, आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। इससे मजीद 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे कटिंग के लिए और लाइन ड्रा कर लेंगे। और फिर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कोने से थोड़ी सी कटिंग सीधी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने इसको शोल्डर के साथ अटैच करना है। ये मैंने इसकी कटिंग करके इसको सीधा कर लिया है। बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कुर्ते के साथ रख के भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे अटैच करना है इसे। ये मैंने साथ रख लिए हैं। आगे वाली साइड से मुझे बाजू अभी भी खुले लग रहे हैं, इसलिए मैं मजीद इनकी कटिंग कर देती हूँ। आप लोग चाहो तो खुले रख लेना, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा खुले पसंद नहीं है इस स्टाइल में। अब हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे और ये अटैच करने के बाद इस तरह से आ जाएंगे। कटिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको सिलाई करेंगे और सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। तो ये मैंने गला तैयार कर लिया है इसका, और गला तैयार करने के बाद शोल्डर वाली जगह से सिलाई करके फ्रंट और बैक साइड को जोड़ लिया है। बाजू अटैच करने से पहले हम यहाँ पर कॉर्नर में दोनों साइड पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट बिल्कुल कॉर्नर में लगाने हैं हमने। बाजू को मोरी वाली साइड से पहले ही रेडी कर लिया है मैंने, और थोड़ी सी डिजाइनिंग भी की है इसकी। अब हम इस जगह पे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि मिड पॉइंट वाज़ह हो जाए बाजू का। बाजू यहाँ पर अटैच होंगे, तो पहले हम कुर्ते की फ्रंट और बैक साइड को ओपन कर लेंगे और बाजू को भी ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। बाजू का ये जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पर शोल्डर वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। दो तरीकों से हम इनको अटैच कर सकते हैं। तो मैं एक बाजू को एक तरीके से अटैच करूंगी और दूसरे बाजू को दूसरे तरीके से। फिर आप लोगों को जो तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सिलाई होने के बाद जब ये सीधा होगा तो इस तरह से आएगा। तो अभी हम इसको इसी तरह से उल्टा ही रखेंगे और यहाँ से कॉर्नर से इसको घुमा लेंगे और घुमाने के बाद यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। और इधर तक सिलाई करने के बाद बाजू वाले कपड़े को दूसरी साइड पे घुमा लेंगे और फिर इधर से लेके इधर तक सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद इधर से भी टर्न करके सिलाई कर लेंगे, जैसे कि हमने उधर किया था। तो अब हम इसको सिलाई करना शुरू करते हैं।
एक बाजू अटैच हो गया है और अगर इसको सीधा करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया है। अब हम दूसरा बाजू अटैच करेंगे दूसरे तरीके से। इसको लगाने के लिए हम कुर्ते को इस तरह से रख लेंगे और बाजू को इस तरीके से कुर्ते के ऊपर रख लेंगे। इस बाजू को दूसरे तरीके से अटैच कर रहे हैं, इसलिए पहले हम इसको यहां से लेके यहां तक सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने इसको सिलाई कर लिया है और जब आपने यहाँ से सिलाई करना है तो दोनों साइड से 1-1 इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई करना है। अब यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ के दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। ये दूसरा बाजू भी अटैच हो गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेंगे और फिर इसको सिलाई करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए स्ट्रिप्स बना के लगाई हैं, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद हम कुर्ते को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको यहाँ से लेके पहले इधर तक सिलाई करेंगे और फिर यहाँ तक। ये कट का निशान है जो हमने चाक के लिए लगाया था, तो यहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे और यहाँ से डबल सिलाई कर लेंगे। एक साइड से सिलाई कर लिया है, इसी तरह से दूसरी साइड से भी सिलाई कर लेंगे। ये मैंने दोनों साइड्स को बाजुओं से लेके चाक तक सिलाई कर लिया है। अब सिर्फ यहाँ से चाक वाली जगह से सिलाई करना बाकी है, तो यहाँ से मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगी। और ये मैंने इसको सीधा कर लिया है, सीधी साइड से ये इस तरह से है और ये इसकी बैक साइड है। आज का टॉपिक यहाँ पर होता है एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल को भी दबा लें। ना दिल करे तो ना सही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।